आज दस्तक उन हिम्मत वालों के लिए जिनके साहस, दिलेरी, पराक्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति की दास्तान आज सराही जा रही है, भविष्य में याद की जाएगी। जब सिर पर पहाड़ गिरने का डर, सामने गिरा हुआ पहाड़, बंद रास्ता, अंधेरा, रोशनी का आता पता नहीं, ऑक्सीजन घटने का डर, कब निकल पाएंगे कि जवाब का अंदाजा नहीं था। रक्त का प्रवाह तेज कर देने वाले, दिमाग सुन्न कर देने वाली परिस्थितियों का सामना उत्तरकाशी की सुरंग में 17 दिन तक बंद रहे 41 हिम्मत वालों ने किया। और जब बाहर निकले तो बताया, भरोसा बाहर निकलने का था, विश्वास सुरंग के अंधेरे से निकलने का था, यकीन इस बात का था कि देश बाहर उनके लिए हाथ भी जोड़ रहा है और चुनौतियों का पहाड़ भी तोड़ रहा है। इसीलिए बाहर निकलकर 41 हिम्मत वालों ने कहा, हमारे जीवन की निश्चितता के एतबार के पीछे ताकत बचाओ अभियान में शामिल एक एक सिपाही और पूरे अभियान में हर मदद के लिए हर समय तैयार देश के सेनापति यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। तारीख 12 नवंबर, जगह लेपचा, हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ष सैनिकों के साथ दीपावली मनाने के तय कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा बल के बीच मौजूद होते हैं। इसी दौरान हिमाचल प्रदेश के लेपचा से करीब 16 घंटे की दूरी पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग धंसने की खबर आई। प्रधानमंत्री मोदी सैनिकों से मिलकर लौटते ही पहला फोन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिलाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगातार उसी दिन से वो कहीं उस दिन बॉर्डर पर गए हुए थे। दीपावली चूंकि वो हर बार अपनी सेना के लोगों के साथ कहीं करते हैं, तो दीपावली में सैनिकों से मिलने के बाद जैसे आए तो उनका 4 बजे के लगभग मुझे फोन आया। उन्होंने पूछा तो मैंने उनको बताया कि ऐसी स्थिति है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जेसीबी और पोकलैंड से मलबा हटाएंगे और वो निकलेंगे। पहले दिन ही फोन आ गया था। उन्होंने कहा नहीं, सब प्रयास करिए। प्रयासों का परिणाम दिखाती 2 तस्वीरें। 12 नवंबर को प्रधानमंत्री ने उत्तरकाशी के सुरंग हादसे पर पहली कॉल, जिन 41 मजदूरों के जीवन को बचाने में हर संभव प्रयास करने के लिए की। 17वें दिन यानी करीब 400 घंटे बाद उन्हीं 41 मजदूरों के साथ प्रधानमंत्री फोन पर बात करते दिखते हैं। बधाई देता हूँ। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं। और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। हिम्मत दिखाई उन 41 मजदूरों ने जिन्हें सुरंग के भीतर पहाड़ धंसने के बाद पता भी नहीं रहा होगा कि अब बचना तो छोड़िए, संपर्क भी बाहर से हो पाएगा या नहीं। यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था। मेरे पीएमओ के अफसर वहां आकर के बैठे थे, तो जानकारियां रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। चिंताओं के पहाड़ के नीचे दबे उन 41 परिवारों के सैकड़ों परिजनों ने भी हिम्मत दिखाई, जिनके दिल की धड़कनों की रफ्तार 17 दिन तक संभली तो सिर्फ तब जब भरोसा मिल गया। जिगर के टुकड़े माँ के लाल घर लौट रहे हैं। हम ये कहे कि हे भगवान, उनके मुँह का लाली रखा, जैसे हमसे कहा था
तैसे इनकर लेके उनापन हमें हंसी खुशी 17 दिन तक बहरे रहलन, कभी खिले पिले न हुई है, पर काल खूब हंसत रहलन है। देख के बहुत खुशी भर कि चला भगवान इनके मुँहे का लाली रख दे। जैसे लेके गल ललन तैसे लिया के अपना। हिम्मत वाले हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे एक एक बचाव कर्मी और वो रैट माइनर्स जिन्होंने चूहों की तरह खुदाई वाली प्रक्रिया के सहारे आखिरी 24 घंटे में सुरंग संकट का समाधान देने वाला सबसे बड़ा काम किया। मकसद बना लिया था, एक मिशन बना लिया था, जो 7 मजदूरों की, वो 41 मजदूर जो है उनकी एक हमें बहुत बता, उन्हें भी बचाना है, कुछ भी करना है, उन्हें बचाना है। और लोगों को हम पे उम्मीद हो गई थी, इस मारे हमें और मेहनत करनी पड़ी। ये मुश्किल तो इतना ऐसा था जैसे हमारी फोर्स जो जाती है जंग लड़ने, उससे भी मुश्किल था ये हमारा मिशन। और आप सोचिए, घुप अंधेरे के भीतर 41 मजदूर और 17 दिन तक जहां रोशनी है वहां तक मजदूरों को लाने में कामयाबी कब मिलेगी, इस पर भी घुप अंधेरा। मुख्यमंत्री से लेकर टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स तक जहां सुरंग के बगल में हर संभव कोशिश के बाद भगवान को हाथ जोड़ते हैं, तब क्या देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में हर कोशिश को कामयाबी देने वाली हिम्मत बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम रोल रहा? ये जो रेस्क्यू अभियान चला है, ये पहला रेस्क्यू अभियान है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का इतना मार्गदर्शन नहीं होता, उनका नेतृत्व नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, आपदाएं आई हैं। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं कि 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है और उस चुनाव में भी एक दिन ऐसा कोई गया हो जिस दिन उन्होंने यहाँ की जानकारी न ली हो। उनकी जिस प्रकार से चिंता हुई वो कोई सामान्य घटना नहीं है, अपने परिवार की तरह उन्होंने चिंता की है। बहुत मतलब मैं कहूँ कि दिल से जुड़कर उन्होंने जो काम किया है वो भूतो न भविष्यति। जिनकी रक्षा के लिए हिम्मत पूरे देश ने जुटाई, जिनको बचाने के लिए हर कोशिश एक एक बचाव कर्मी ने की, जिनकी प्राण रक्षा के लिए पूरा देश प्रार्थना करने लगा, जिनको बचाने में हर रोज एक सफलता तो कई असफलताएं मुंह उठाती रही। ये कौन लोग हैं? देश के वो आम मजदूर, गरीब घर के बेटे, जिनको लेकर एक सोच बहुत सारे लोगों के मन में ये रहती है कि आम आदमी की कौन सुनता है, लेकिन उसी सोच पर हिम्मत से दस्तक एकजुट प्रयास के साथ दी गई, ये बताते हुए कि देश के गरीब बेटों के जिन घरों में दीपावली के दिन जीवन की अनिश्चितता का अंधेरा छाया रहा, उसे छांटकर खुशियों की दिवाली लाई जाएगी। दिवाली और देवोत्थान एकादशी बीत जाने के बाद उन मजदूरों के घरों में जलते ये दीप हैं, जहां दीपावली के दिन बेटों के सुरंग में फंस जाने का समाचार अंधेरा लेकर आया। देश के मजदूरों का वो परिवार जिनके घरों में 10 दीपक जलाने के लिए तेल का इंतजाम करने से पहले भी 10 बार सोचा जाता है, उन घरों के बेटों को वापस सुरक्षित पहुंचाने की हिम्मत देश ने जुटाई। बताया कि बेटों को बचाने में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, देश के बेटों के लिए बचाव की हिम्मत जुटाई जाती है। तो भगवान है, खुदे गरीब के भगवान है, गरीबों के लिए सरकार खुदे कर ही मदद खुदे लाएंगे, वहां से नहीं लाएंगे, भैया के साथ आई है खुदे। हाँ, जैसे भैया आए तैसे हुई, नया जलम मिला है, नई रोशनी उनको देखकर मिली है। मंजीत की मां को ये भरोसा है बेटा सुरक्षित है तो अब घर भी सरकार ही लाएगी। हर मां की इसी चिंता को प्रधानमंत्री ने पहले ही भांपा। इसीलिए जब मंगलवार को सुरंग से मजदूर निकाले ही जाने वाले थे, सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर उत्तरकाशी में सुरंग के पास पहुंच जाता है। बुधवार को 41 मजदूरों को सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश के एम्स अस्पताल पहुंचाया जाता है, ये जांचने के लिए कि बेटे बचा तो लिए गए, अब श्रमवीर मानसिक और शारीरिक रूप में स्वस्थ भी रहे। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आगे अगर आप घर न जाना चाहते हैं, कोई व्यवस्था करनी है, तो क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप पहले चाहता था कि कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अब मुझे डॉक्टरों ने बताया कि साहब और सभी 41 के 41 लोग तबीयत उनकी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे जैसा ही आपकी टीम चाहेगी
वैसी सारी व्यवस्थाएं हमारे मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। हुगली में शौभिक की मां ने बेटे को बचाए जाने की खबर मिलते ही दीप जलाकर पूजन शुरू किया। मजदूर जयदीप के पिता हर श्रमवीर बेटे को बचाने के लिए बचाव कर्मियों के साहस और सरकार की हिम्मत का शुक्रिया अदा करने लगे। इसके लिए शुक्रगुजार हो जो आदमी वह काम करता था, काम कर रहा है, काम करके निकल के नहीं आया 41 आदमी को, उसके लिए उसका मैं बधाई देता हूँ। और जो है हमारा देश में मिनिस्टर मोदी जी, उसका भी बधाई देता हूँ, उसके मैं प्रणाम करता हूँ। और उसके लिए हमारा बहुत शुभकामना है। यही जो आदमी वो लड़का एक्चुअली जो लड़का के निकल के लिए दिन रात एक करके काम किया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आरा में सबा अहमद के पिता आज तक पर बेटे की बचने की खबर देख गए पूरा परिवार खुश हो गया। इन्हीं सबा अहमद से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने फोन पर कहा कैसे दिन रात उन्हें सबकी सुरक्षा की चिंता सताती रही। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहां आकर के बैठे थे, तो जानकारियां रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। मिर्जापुर में मजदूर अखिलेश के पिता हाथ में दीप का थाल लेकर खड़े हो गए, मानो सुरंग के वनवास से श्रमवीर बेटा लौटा हो। इस परिवार को भी बेटे की सुरक्षित होने की हर हिम्मत किससे मिली, आप खुद सुनिए। हमें मजदूरों को निकालना है, जल्द से जल्द निकालेंगे, पर घबरा कर नहीं निकालेंगे। हमें सकुशलता से निकालना है, देर तो हो रहा है पर निकालेंगे तो सुरक्षित निकालेंगे। उत्तरकाशी सुरंग के ऐतिहासिक रेस्क्यू ऑपरेशन ने ये मिथक फिलहाल तोड़ा है कि गरीबों को अकेले छोड़ दिया जाता है। तोड़ा है दशकों से सिस्टम में पनपे फले और फूले उस कांटे को कि सुनवाई सिर्फ बड़े बड़ों की होती है। यही हिम्मत अब लगातार कायम रहे।